दशरथ जी के बेटे राम, उनकी पत्नी का हरण भया, उनको क्रोध आया, युद्ध में गए, जाकर रावण को समाप्त कर दिया। उस राम को तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न है, जिस राम को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम है, और मैं जिनके बारे में जानता हूं ये कोई और राम है? ये मेरा प्रश्न है प्रभु। भरद्वाज जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहे कि थोड़े में सुनाऊं कि बड़ा करके सुनाऊं? भाई ना भाई, श्रोता जितने टाइम सुनेगा वक्ता उतनी सुनाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यदि आप लोग कथा के बीच में घड़ी देखेंगे तो हम 3 घंटा मुड़ जाएंगे, और नहीं तो फिर हरिहर जय जय सीताराम। लेकिन घबराई मत, हम अधिक नहीं बिठाएंगे आप। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कैसे सुनाऊं? भरद्वाज जी कहते हैं, अरे जैसे मिटे मोर भ्रम भारे, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। प्रभु भारी भ्रम है मेरा, तो कथा भी छोटी थोड़ी चाहिए, विस्तार से चाहिए। आप विस्तार से सुनाइए। नवीन बाबू, जीवन में भोजन और भजन इसको कभी जल्दी में नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? कई लोग भोजन ऐसे करते हैं जैसे मानो कोई पीछे बंदूक लेके बैठा हो, जल्दी खाओ नहीं तो शूट करूंगा। क्यों भाई, क्यों इतना जल्दी जल्दी आप खाते हो? उसी भोजन के लिए तो जीव दिन रात दौड़ रहा है हो। यदि पेट ना होता ना माई बाप पेट, तो कोई आदमी नौकरी काम करने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं करता। जिस पेट के लिए, भोजन के लिए दिन रात भागते हो, यदि उसके लिए भी टाइम नहीं है, तो धरती पर मेरे से बड़ा अभागा दूसरा कोई नहीं है। भोजन बड़े आराम से करना चाहिए। भोजन और भजन, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम बड़े प्रेम का काम है, आराम से। पंडित जी पूजा कराने आए तो ये मत कहिए पंडित जी 100 रुपया अधिक दूंगा, 1 घंटा में निपटा दीजिए। और विस्तार से कराइए महाराज, और विस्तार से कराइए। कल प्रातः काल यहाँ रुद्राभिषेक है, सुबह 10:30 बजे से। तो मुझे तो कहीं जाना था, लेकिन साई राम भैया जी ने कहा महाराज जी जाना नहीं, आपको रहना है। तो मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कैंसिल नहीं किया, आज रात का कर लिया, प्रीपोन्ड कर लिया। तो मैं वहाँ आज कथा के बाद ही जाकर चलाऊंगा। चेन्नई में ही जाना है, कहीं एक जगह अनुष्ठान चल रहा है। तो कल यहाँ रुद्राभिषेक है, विधिवत अभिषेक होगा, और 10:30 बजे से लेकर 12:30-1 बजे क्रम में हम और आप उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद पूजा के बाद भजन हो गया तो भोजन भी होगा, तो फिर महाप्रसाद होगा। और उसके बाद 3-3:30 बजे से 4 बजे से ना हो, कल की कथा कल से 4 बजे से कथा है, ऐसा हमको बताया गया है। 3:30 बजे भैया लोग भजन शुरू करेंगे। 4 बजे में 5 मिनट कम रहेगा तो राघव जी के साथ हम आएंगे, और आशा करते हैं 4 बजे तक आप लोग भी आ जाएंगे। आ जाएंगे ना? जय जय। तो कहा विस्तार से सुनाइए भरद्वाज जी ने। वाल्मीकि याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहे मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपको कोई संशय, कोई भ्रम, कोई मोह नहीं हुआ है। आप भगवान के भक्त हैं और आप मुझसे कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसा अनजान मूढ़ बनकर आपने प्रश्न किया। अब आप जैसा वक्ता मिला है तो कौन नहीं सुनाएगा। लेकिन जैसे आपने प्रश्न किया ना, वैसे पार्वती जी ने भी एक बार किया था, तो उस कथा को तो कल सुनाऊंगा। अभी बीच में एक दूसरी कथा सुन लीजिए। कौन सी कथा? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एक शंकर भगवान राम जी को देखकर बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रभु जय जयकार करके और मां सती को लेके आगे कैलाश की ओर चल पड़े। अब दर्शन करिए। सती मैया तो कथा सुनी नहीं थी,
सुनी रहती तो उनको पता रहता कि सीता जी के हरण के बाद राम जी जीव की भांति रोए थे, उनको तो मालूम नहीं था। अब देखें कि जो नीचे रो रहा है उसको बाबा ने सच्चिदानंद कह दिया। ये सच्चिदानंद होते, जो परम आनंद में रहने वाला है वो रोएगा, और जो परम सत्य है, परम चित्त स्वरूप है, उसको ये नहीं मालूम होगा कि मेरी पत्नी कहां है। ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं और शंकर भगवान ने इनको सच्चिदानंद कहा। ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज जीव को प्रणाम कर लिया, ये भगवान नहीं हो सकते। मन में संशय आ गया। शंकर भगवान तो सब जानते हैं, समझ गए कि सती को बीमारी ने पकड़ लिया। कहा, सती, अगस्त जी ने जिस भगवान की कथा को सुनाया, अगस्त जी को जिस राम जी की भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में दी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम हैं। पूरा संसार मुनि धीर जिनका ध्यान रखते हैं, ये वही राम है, आप इनको प्रणाम करो। मां ने नहीं किया, बहुत समझाया बाबा ने, लेकिन जब उपदेश काम नहीं आया तो शंकर भगवान ने कहा, जब इतनी ही संशय, इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा करके देख लीजिए कौन है वो। जाइए परीक्षण करिए, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, पता लगा लीजिए राम जी ब्रह्म हैं, भगवान हैं कि जीव हैं। आप जब तक नहीं आइएगा, मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं सती, आप आइएगा फिर आगे बढ़ूंगा। आप जाइए परीक्षण करिए, लेकिन सावधान, जिसकी परीक्षा करने जा रही हो सती, वो जीव नहीं जगदीश है, तनिक विवेक से करिएगा। जीवन में जब अपने बड़े की बात समझ में ना आवे ना, तो स्वीकार कर लेना चाहिए अब हमारा भला नहीं होने वाला। जब बड़े की बात समझ में ना आवे, शंकर भगवान मन में सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, लगता है अब सती का कल्याण नहीं होने वाला है। बैठ कर लगे भगवान के नाम का जप करने। जीवन में जब कोई विपरीत मार्ग पर चल पड़े ना, और बहुत समझाने के बाद भी वो समझ न रहा हो, तो इसको भगवान की इच्छा मान लेनी चाहिए। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। हर इच्छा मानकर भगवान शंकर लगे राम जी के नाम का स्मरण करने। अब इधर सती जी, क्या करूं कि परीक्षा हो जाए। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत मां सती विचार करने लगी कि क्या करूं कि परीक्षा हो जाए। बहुत विचार करने पर निर्णय लिया कि ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता को। क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं। यदि भगवान होंगे तो समझ लेंगे कि ये सीता नहीं सती है, और मनुष्य होंगे तो सीता सीता कह के दौड़ के मेरे पास चले आएंगे। बस यही बढ़िया उपाय है। सीता मैया का रूप बना के मां सती राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी का रूप बनाना तो सरल है, स्वभाव कहां से लाइएगा, है? स्वभाव कहां से लाइएगा आप? सीता मैया का रूप सती जी बना ली, लेकिन स्वभाव नहीं ला पाई। क्या उनको ये नहीं मालूम था कि सीता जी जीवन में कभी भी राम जी से आगे आगे नहीं चलती हैं, वो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती हैं। और ये नकली सीता बन के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी दूर से देखे, समझ गए नकली भाभी, मेरी भाभी तो हो नहीं सकती, मेरी भाभी तो भैया के पीछे चलती है। और ध्यान से देखें, लक्ष्मण दीख, दीख यानी दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? उमा कृत
सती जी द्वारा बनाए हुए स्वरूप को लक्ष्मण जी ने देख लिया, अरे ये तो सती हैं, भाभी के रूप में